पोचीनॉक नामक के इस शहर में एक स्कूल में पढ़ाने वाली गरीब टीचर थी। इसका घर यही था जो कि पूरा टूटा फूटा था। एक दिन टीचर स्कूल को जाने के लिए सुबह सुबह जल्दी नींद से उठती है, पर टीचर का मुंह एक बीमारी की वजह से काला और बदसूरत काफी खराब था। अच्छा मुंह करने के बहुत कोशिश की थी पर नहीं हो सका। फिर टीचर बेड से उठ के अपने बेटे क्रिस्टोफर के पास जाती है। वो सोया हुआ था। क्रिस्टोफर का मुंह भी अपने मम्मी जैसा ही बीमारी की वजह से बदसूरत था। इसी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकलता था। फिर टीचर स्कूल को जाने के लिए कमरे से बाहर निकल के नीचे आती है। वहाँ पे उसकी स्कूटर थी, वो उस पे बैठ के स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। पोचीनॉक के एक स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाती थी। फिर वो अपने स्कूटर से स्कूल पे आती है। स्कूटर से उतर के वो जब स्कूल के अंदर जाने लगती है तो स्कूल के बच्चे टीचर को बूढ़ी बूढ़ी बोल के चिढ़ाने लगते हैं। फिर टीचर बच्चों को ये ABCD सिखाती है। उसमें से एक बच्चा पेपर का गोला परेशान करने के लिए टीचर पे फेंकता है। टीचर डर जाती है और बच्चों को बोलती है, ये पेपर का गोला किसने फेंका, जल्दी बताओ। बच्चा बोलता है, हमने तो नहीं फेंका, हवा के वजह से आया होगा। ये सुनने के बाद फिर टीचर पढ़ाने लगती है। बच्चा फिर से टीचर के सर पे पेपर का गोला मारता है। इस बार टीचर बहुत गुस्सा होती है। वो बच्चों को कुछ भी नहीं कर सकती थी। उनके माँ बाप के वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती थी। फिर इंटरवल एक लड़की दरवाजे के ऊपर पानी से भरा बकेट रखती है और वहाँ से भाग जाती है। टीचर इंटरवल के बाद बच्चों को सिखाने आ रही थी, तभी वो बकेट का पानी टीचर के आंख पे गिरता है। टीचर बहुत डर जाती है। ये बच्चे इसका चेहरा बदसूरत होने के कारण इसलिए ऐसा कर रहे थे। दूसरे दिन माँ रोज की तरह स्कूल जाने के लिए नींद से उठती है और वो जब बेड से नीचे उतर के देखती है तो उसका बेटा क्रिस्टोफर पढ़ाई कर रहा था। उसको पढ़ाई करना बहुत पसंद था। ये देख के टीचर बोलती है, चल मेरे साथ स्कूल में तू भी सीख ले। ये सुन के क्रिस्टोफर बहुत खुश होता है। ऐसे चेहरे के वजह से कोई भी उसको स्कूल में नहीं ले रहा था। फिर क्रिस्टोफर जाने लगता है। मम्मी भी उसके पीछे जाने लगती है। दोनों स्कूटर के पास आके उस पर बैठ जाते हैं और स्कूल जाने लगते हैं। बच्चों के सामने टीचर क्रिस्टोफर को लाती है और बोलती है, ये मेरा बेटा है, अब आपका नया दोस्त। फिर क्रिस्टोफर अपने अपने जगह पे आके बैठ जाता है। बच्चे उसका चेहरा देख के उनको उल्टी जैसा होता है। फिर टीचर सिखाने लगती है। कुछ घंटों बाद लंच टाइम होता है तो टीचर बच्चों को बोलती है, चलो बच्चों अब खाना खा लो। फिर दो बच्चे एक साथ नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। क्रिस्टोफर दो बच्चों के पास अपना टिफिन लेके खाना खाने आता है और उनके पास आके बैठ जाता है। क्रिस्टोफर उनके साथ खाना खाने आया, इसलिए दोनों भी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। क्रिस्टोफर बोलता रहा, भैया दीदी आप कहाँ जा रहे हो, चलो साथ खाना खाइए, परंतु उसको अकेले ही खाना पड़ता है। टीचर जब बाहर आके देखती है तो क्रिस्टोफर को दो बच्चे बूढ़ी का बेटा बूढ़ा बोल के चिढ़ा रहे थे और मार रहे थे। क्रिस्टोफर रोए जा रहा था। जब क्रिस्टोफर अपने माँ को देखता है तो मुंह फिरा लेता है। टीचर को अपने बेटे क्रिस्टोफर का अपमान अच्छा नहीं लगता। वो खुद को मन में कोसती है कि मेरे वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए वो कहीं तो भागने लगती है। ये कहाँ भाग रही है और अब आगे क्या क्या होने वाला है, ये देखने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें।